पिछले 15 मिनट से सरला जी फोन पर अपनी बेटी से बातें कर रही थीं। रजनी कमरे में आकर चाय का कप टेबल पर रख गई, पर सरला जी की बातें थी कि खत्म ही नहीं हो रही थी। रजनी वापस रसोई में आ गई और अपना कप लेकर बाहर सोफे पर आकर बैठ गई। थोड़ी देर पहले तक सासू माँ रसोई में आकर खुशी खुशी बातें कर रही थीं कि क्या क्या बनाना है, लेकिन रजनी के एक सवाल ने सब कुछ पलट कर रख दिया और उस सवाल के कारण काफी हंगामा हो गया और सरला जी ने रजनी को बहुत कुछ सुना दिया। रजनी ने आज उन्हें सच का आईना दिखा ही दिया, पर कई बार ऐसा होता है कि इंसान खुद गलती करता है और अपनी गलती मानता भी नहीं। बस वही हाल सरला जी का था। पिछले 2 दिन से सरला जी क्या बनाना है, कितना बनाना है समझाए जा रही थी। आखिर सरला जी इस घर की मुखिया जो ठहरी। उनके इस घर में उनका बड़ा बेटा संजय और बहू रजनी और उनके 2 बच्चे निधि और विधि रहते थे। वहीं छोटा बेटा अजय बाहर नौकरी करने का बहाना कर पत्नी अंजू और बेटी के साथ इसी शहर से कुछ ही दूर पर रहता है। एक बेटी भी है जिसकी शादी हो चुकी है और वह अपने ससुराल वालों के साथ इसी शहर में रहती है। होली का दिन था। इस दिन पूरा परिवार एक साथ पूजा करते हैं और सभी एक साथ खाना खाते हैं। इस कारण घर के सभी सदस्य यहाँ गांव वाले घर में ही पूजा के लिए आएंगे, इसीलिए कल के खाने की तैयारी चल रही थी। क्या क्या बनेगा, और खाने में भी कम वैरायटी नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें बनती थी। 2 की जगह 3 सब्जी, पूरे दही बड़े, नमकीन मठरी, मीठी पेठे, मूंग दाल का मूंग हलवा, 2-3 तरह की चटनियाँ, शक्कर पारे, सूखी मिठाई तो एक दिन पहले ही बनने लग जाती थी, जैसे मठरी, छोटे मसाले वाले समोसे। काफ़ी काम फैल चुका था और करने वाली सिर्फ एक अकेली रजनी। उस पर भी सबसे बड़ी बात यह है कि खाना सिर्फ इनका ही नहीं, इनके पूरे परिवार का। और देवरानी ननद तो बस पूजा करने और रीति रिवाज के समय यहाँ आती हैं और अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर खा पी कर निकल जाती हैं। जाते समय ननद तो शाम का खाना भी पैक करा कर ले जाती है। ननद तो एक ही शहर में मायका होने से हर त्योहार पर आई रहती है। पहले वहाँ पूजा कर लेती है, फिर खाने पीने परिवार सहित यहाँ आ जाती है। पर सरला जी का नियम है कि वह बेटी के घर का खाना जरूर भेजती है। ननद के पूरे परिवार के लिए दोनों शाम का खाना यहाँ से पैक होकर जाता है, इसीलिए ननद को तो त्योहार पर ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। सासू माँ सरला जी हमेशा यही कहती हैं कि फिर क्या फ़ायदा हुआ, तो एक शहर में मायका होने का। ससुराल वाले भी कभी ननद को त्योहार पर मायके आने से नहीं रोकते, क्योंकि उन्हें भी मुफ्त में सब मिल जाता है। सरला जी वैसे रसोई में मदद करने तो ज़रूर आती हैं, पर थोड़ा उम्र का तकाजा है और रजनी सब कुछ सुनकर भी परिवार वालों की खुशी के लिए चुपचाप सब सहन करती आ रही थी। लेकिन इस बार रजनी की तबीयत ठीक नहीं थी। उसे आए दिन सर दर्द की शिकायत हो रही थी। कल से रसोई में मठरी बनाने में लगी थी, शायद इसी वजह से सर दर्द की समस्या हो गई, जिस कारण से ज़्यादा कुछ नहीं बन पाया। कुछ सूखा सामान बन चुका था, लेकिन अभी भी काफ़ी सूखा सामान बनना बाकी था। और कल तो त्योहार था ही, तो कल का कितना खाना वगैरह सब। सुबह सुबह ननद का फ़ोन आया तो रजनी से बोली, भाभी खाने में क्या क्या बना लिया? दीदी बहुत सिर दर्द हो रहा है। कल रात को भी दीदी बहुत तेज सर दर्द था, माइग्रेन की दवाई खाई थी और आज फिर से हो गया है। समझ नहीं आ रहा है कैसे बनेगा खाना। अगर आप आ जाती तो थोड़ी मदद मिल जाती। रजनी ने भी सपाट शब्दों में कहा, अरे भाभी, मैं आपकी मदद करने आऊँगी तो मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? इससे अच्छा आप छोटी भाभी को फ़ोन कर लो। और ननद तो फटाफट से फ़ोन रख दिया। उसकी बात सुनकर रजनी को बहुत बुरा लगा, फिर भी उसने हिम्मत करके सरला जी से कहा, मम्मी जी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इतने लोगों का खाना अकेले नहीं बना पाऊँगी।
आप देवरानी को बोल दीजिए, वह आ जाएगी तो थोड़ी मदद मिल जाएगी। उसकी बात सुनकर सरला जी ने कहा, तो तू कौन सा अकेले खाना बनाती है, मैं भी तो तेरी मदद करती हूँ, ऊपर से तूने मेरी बेटी को भी मदद के लिए बोल दिया। थोड़ी सी शर्म भी नहीं आई, उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। सरला जी की बात सुनकर रजनी हैरान रह गई। आज पहली बार ननद से मदद के लिए पूछा था उसने, इतनी जल्दी अपनी माँ को फ़ोन भी कर दिया। पर फिर भी बोली, मम्मी जी यह सब छोड़ो, अभी तो आप मेरी देवरानी को फ़ोन लगाइए। मैं क्यों करूं फ़ोन, खुद ही कर ले। छोटी ननद और देवरानी सुहाते नहीं हैं तुझे, तू घर की बड़ी बहू है। अरे साल में उनके लिए एक बार खाना बना लेती है तो कोई फ़र्क थोड़ी न पड़ता है। सासू माँ भी बड़बड़ाती हुई सोफे पर बैठ गई। आखिर रजनी ने ही देवरानी को फ़ोन किया और जानबूझकर फ़ोन स्पीकर पर रख दिया। देवरानी से रजनी ने कहा, तुम आ जाती तो अच्छा होता, मेरी थोड़ी मदद हो जाती। मुझे बहुत सर दर्द हो रहा है, इतने लोगों का खाना सुबह और शाम में नहीं बना पाऊंगी। अरे दीदी, आप पहले फ़ोन करते हो तो मैं ज़रूर आ जाती। अभी फ़िलहाल तो मैं अपने मायके आई हुई हूँ। यहाँ माँ की तबीयत थोड़ी ख़राब है, क्या करूँ। देवरानी ने फ़ोन रख दिया क्योंकि वह जानती थी कि कैसे भी करके सासू माँ रजनी से खाना बनवा ही लेगी। रजनी ने सासू माँ की तरफ देखा तो उन्होंने रजनी का ही ताना मारते हुए कहा कि माँ की तबीयत खराब है तभी नहीं आई, वरना तेरी तरह काम चोर नहीं है। अरे मेरी छोटी बहू तो गुड़ों की खान है। रजनी को सरला जी की बात बहुत बुरी लगी, इसीलिए उसने साथ के साथ देवरानी की मम्मी को फ़ोन लगा दिया और उनका फ़ोन भी स्पीकर पर रख दिया। जब उधर से उसकी मम्मी ने फ़ोन उठाया तो रजनी ने कहा, नमस्ते आंटी जी, कैसी हैं आप। बस बेटा मैं ठीक हूँ, कल की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा, क्या आप अपनी बेटी से बात करवा सकती हैं मुझे, कुछ ज़रूरी काम था। अरे बेटा, वो यहाँ कहाँ, वो भी अपने घर पे त्योहार की तैयारी कर रही होगी, कितना काम होता है, आपको तो पता ही है। मेरी बेटी तो वैसे भी बहुत मेहनती है, हर साल कितना अच्छा खाना बनाती है। बस एक निवेदन करती हूँ बेटा, तुम भी मेरी बेटी जैसे ही बनो, थोड़ा मेरी बेटी की मदद भी कर दिया करो, वह अकेले इतना कुछ कैसे करेगी। वैसे भी आपकी मम्मी जी का स्वभाव कितना कठोर है। कोई बात नहीं आंटी जी, मैं हूँ ना, बस वह आती होगी। चलिए आप अपना काम कर लो। रजनी ने फ़ोन रखते हुए अपनी सासू माँ की तरफ देखा। सरला उससे नज़रें भी नहीं मिला पा रही थी। आखिरकार रजनी ने कहा, माफ़ करना मम्मी जी, आप अपने छोटे बच्चों के लिए मुझे 2 बातें सुनाती हैं। वह आपके छोटे बच्चे हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, अब तो समझ जाइए। पर अब मैं उन लोगों के लिए खाना नहीं बनाऊंगी, मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं अपने परिवार के लिए बना लूँगी। इसके अलावा मैं किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाऊंगी। उन लोगों से कह दीजिए कि अपने लिए खाना खुद बनाएं। अरे उसने तो मेरे बारे में भी इतना झूठ बोला है, पर मैं इतने सालों से अपनी बेटी के ससुराल खाना भेज रही हूँ। अगर इस बार नहीं भेजूंगी तो उसके ससुराल वाले क्या सोचेंगे। देखो मम्मी जी, आपको ननद के घर पर कुछ नहीं भिजवाना है तो आप बाज़ार से कुछ सामान खरीद कर भिजवा दीजिए, पर अब मैं इतने लोग खाना नहीं बना पाऊंगी। मैं भी इंसान हूँ, इन लोगों ने मुफ्त की नौकरानी ही समझ लिया है मुझे। उन्हें भी तो सोचना चाहिए था कि थोड़ा आगे बढ़कर खुद मदद करा दें। खैर छोड़िए, मुझे किसी से उम्मीद नहीं है। अब मैं मुफ्त की नौकरानी बनने से इनकार करती हूँ और मैं उनसे कुछ नहीं कहूँगी। आप खुद फ़ोन करके उनसे कहेंगे। अब सासू माँ ने देखा कि अब रजनी ने भी मन बना लिया है कि उसे अब किसी के सामने नहीं झुकना है और वह गलत भी नहीं है, तो अपने आप अपनी बेटी और बेटे को फ़ोन लगाने चल दी। सासू माँ थोड़ी देर बाद हॉल में आई और रजनी के पास सोफे पर बैठते हुए बोली, बहू एक काम कर, तू रोटियां सेक, मैं
मीठे चावल बना लेती हूँ, बाकी किसी को कुछ और खाना होगा तो बाजार से मंगा लेंगे। कह दिया ना, मैंने उन लोगों को खुद से ही अपना बंदोबस्त कर लो। और रही बात मेरी बेटी की तो सूखा सामान बाजार से खरीद कर उसके घर भिजवा देंगे। इतना कहकर सासू माँ रसोई में चल दी और पीछे पीछे रजनी भी खुद को बंधाई देते हुए आखिरकार उसने खुद का इस्तेमाल होने से रोक दिया था। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।